हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग बेटा मोशन इन अ प्लेन की डीपीपी नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू वेक्टर F1 इक्वल्स टू 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट एंड F2 इक्वल्स टू 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। बेटा आपको आर वेक्टर निकालना है इन दोनों वेक्टर का। अच्छा आप पहले डायरेक्शन बताओ, ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। याद करने का तरीका न्यूज NEWS, कौन सा न्यूज? जी न्यूज। क्लियर है? तो सबसे पहले बेटा 5 न्यूटन का किस डायरेक्शन में? ईस्ट में है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बेटा अपना वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन में। ये ईस्ट है और इसका मैग्नीट्यूड है बेटा 5 न्यूटन। फिर F2 इक्वल्स टू 10 न्यूटन इन नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो यहां से बेटा ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, क्या बेटा आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल देख सकते हो? दिस एंगल इज 90 डिग्री। कैसे देखेंगे? जब इसको एक्सटेंड कर देंगे, टेल टू टेल बेटा 90 बन रहा है, तो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा ये आर वेक्टर। क्लियर है? तो यहां से बेटा डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये कैसे आएगा? क्योंकि बेटा रिजल्टेंट स्क्वायर इक्वल्स टू जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा करेंगे, ए बी कॉस थीटा करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है, और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है और कॉस 90 क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा? 0। तो सिर्फ आर वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। क्लियर है? इसलिए डायरेक्ट मैंने बेटा ये लिखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कितना है बेटा? 25, 100 का 10 का स्क्वायर 100, दैट इज अंडर रूट ऑफ 125। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं? 5 अंडर रूट 5 न्यूटन इक्वल्स टू आर का मैग्नीट्यूड। ये बेटा आपका आंसर है। क्लियर है? क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 करोगे तो 5 और 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 दैट इज 125। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है आपका। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर मे बी। बेटा दो वेक्टर दिए गए हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है। मान लो वो वेक्टर कितने हैं? एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2, और एक बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 2। दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बेटा, दिस रिजल्टेंट वेक्टर की जो रेंज रहेगी वो कहां से कहां तक रहेगी? बेटा उसकी रेंज जो मैक्सिमम रहेगी तो वो a प्लस बी, ये बेटा मैक्सिमम रहेगी, दैट इज 2 प्लस 2 मतलब 4 न्यूटन या 4 यूनिट। ये क्या है बेटा? इसका मैक्सिमम वैल्यू इस रिजल्टेंट की। और अगर मिनिमम वैल्यू देखूंगा आर वेक्टर की मिनिमम वैल्यू, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 दैट इज 0। ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई। मतलब हमारे ये दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट लाई करेगा दैट विल लाई बिटवीन 0 to 4 न्यूटन तक या 0 to 4 यूनिट्स तक। तो यहाँ पे अगर अपन ऑप्शन चेक करें तो बेटा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज 2, क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ना ही 8 होगा, ना ही 5 होगा और ना ही 6 होगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ए एंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर इज आल्सो ए, देन एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स आर। यहां पे बेटा एम आर स्टार लगा देता हूं। क्लियर है कि नहीं? और यहां पे बेटा सर ने बताया है, और सर ने तो बाद में बताया, आप लोगों ने मुझे कमेंट में भी बहुत अच्छे से बताया है कि जब आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर होता है
तो हमारा थीटा कितना होता है, दैट इज 120 डिग्री। क्लियर है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, और कई सारे बच्चे इसके साथ खुश हो जाएंगे। अब ये 120 डिग्री आता कैसे, वो मैं इधर पे बता देता हूं। क्लियर है, और जिसने यहां तक समझ लिया है वो आप स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाएं। तो यहां पे बताता हूं बेटा ये आता कैसे, क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बेटा सब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ये याद रखना, प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है, तो यहां पे बेटा रिजल्टेंट भी हमारा ए के बराबर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ए स्क्वायर इक्वल्स टू यहां पे आ जाएगा बेटा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यहां पे बेटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे अगर मैं कॉमन ले लूंगा 2a स्क्वायर दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा। बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल आउट, तो 1/2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा, और 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा, और यहां से -1/2 इक्वल्स टू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। क्लियर है, तो बेटा मैंने दोनों तरीके से समझा दिया है कि यहां से 120 डिग्री आता है जब रिजल्टेंट और वेक्टर हमारे सेम होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो 120, और आता कैसे वो मैंने यहां पे भी बता दिया है। क्लियर है, चलो आप खुश हो जाओ जल्दी से, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू ईच अदर 10, देन मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एट 60 डिग्री। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसा दिया है बेटा, हमारा दो वेक्टर का इक्वल दिया, दैट मींस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और वो दिया गया है हमारा 10। ठीक है, आपको बेटा रिजल्टेंट आर वेक्टर फाइंड आउट करना है जब एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री। ठीक है, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बेटा ये हमारा फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी सेम है 10 स्क्वायर, प्लस a इंटू बी दैट मीन्स 10 इंटू 10, तो ये 100 हो जाएगा, तो 2 इंटू 100 इंटू कॉस 60 डिग्री। क्लियर है, तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 100 एंड 100 दैट इज 200 प्लस 2 इंटू 100 इंटू कॉस 60 की वैल्यू बेटा 1/2, 2 से 2 गुजर गए, आ गया आंसर आपका अंडर रूट ऑफ 300। 300 को क्या लिख सकते हो बेटा, tan अंडर रूट 3। दिस इज योर मैग्नीट्यूड। क्लियर है, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा tan रूट 3। क्लियर है बच्चों, चलिए अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बेटा यहां पे सब बात जो हो रही है वो किसकी बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। क्लियर है, ये याद रखना, आपकी शीट में मैंने ये मैग्नीट्यूड के लिए मॉड ऐड करवा दिया है, आप यहां पे याद रखना। क्लियर है, तो अगर बेटा मेरा दिया गया है सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट मीन सी जो है वो मेरा रिजल्टेंट है ए प्लस बी का, तो यहां लिख लेता हूं सी क्या है बेटा, रिजल्टेंट है किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। क्लियर है, अच्छा आप ये बताओ, अब जो रिजल्टेंट होगा बेटा उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज ए प्लस बी वेक्टर के बराबर, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर है कि नहीं है, मेरी जो रिजल्टेंट आएगा वो इससे तो क्या होगा बेटा, कम होगा, हाँ या ना, मतलब इससे बड़ा हो नहीं सकता, तो दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू, और इसके बराबर भी हो सकता है। और इसी की अगर मैं मिनिमम वैल्यू देखूंगा तो क्या बेटा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, मतलब जो सी की वैल्यू रहेगी वो मेरी इस वैल्यू से तो क्या रहेगी, बड़ी रहेगी या इसके बराबर रहेगी। क्लियर है कि नहीं है, तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो देखो इसमें कह रहा है बी प्लस ए इज लेस देन
बी माइनस ए, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा अगर मैं वेक्टर्स को प्लस कर रहा हूं तो वो वैल्यू मेरी कैसी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ये तो ऑप्शन कैंसल आउट हो जाएगा। ए वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी वेक्टर इज लेस देन इक्वल्स टू, बेटा ये दोनों बराबर हो सकते हैं और इक्वल टू हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो मेरा रिजल्टेंट आए वो ए वेक्टर से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ए वेक्टर बड़ा भी हो सकता है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर से, और सेम बी वेक्टर भी मेरा बड़ा हो सकता है मेरे रिजल्टेंट वेक्टर से। क्लियर है कि नहीं है? तो बी ऑप्शन भी कैंसल आउट हो जाएगा। सी बेटा सेम मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ये वैल्यू क्या डिनोट कर रही है, ये वैल्यू क्या है मेरी मिनिमम, ये वैल्यू क्या है मैक्सिमम, तो मेरा जो रिजल्टेंट रहेगा वो मिनिमम और मैक्सिमम के कहां रहेगा, बीच में ही रहेगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? यहां पे सर ये वाला इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहां पे बेटा इक्वल टू का साइन नहीं है। क्या होना चाहिए था, इक्वल टू का साइन होता तो ये सही होता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल, इफ आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वेयर आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर तीनों सेम है, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यहां पे बेटा फिर से हम क्या लगाएंगे, एम आर स्टार। और आपकी कृपा से मैं भी मजदूरी से बच गया हूं, आप लोगों ने मुझे बता ही दिया है कि सर जब ए वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर, आर वेक्टर बराबर होता है किसके, ए वेक्टर के, और ये बराबर होता है सर बी वेक्टर के, तो हमारा जो एंगल आता है बिटवीन ए एंड बी दैट इज 120 डिग्री। बहुत बढ़िया, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 120 डिग्री। क्लियर है? और अगर आपको देखना हो कि बेटा ये आता कैसे, तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिखाया भी है करके कि कैसे आएगा। क्लियर है कि नहीं है? सेम क्वेश्चन यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है बेटा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या बेटा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बेटा एग्जैक्टली सेम आपकी कंडीशन है जो पाइथागोरस थ्योरम की होती है, जहां पे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन है, मतलब हमारे जो एंगल बन रहे होंगे वो कैसा होगा बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो एंगल बिटवीन पी एंड बी कितना होता है, थीटा, दैट थीटा इज 90 डिग्री। क्लियर है? तो ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला सवाल, इफ आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देन आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। बेटा ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब हमें क्या निकालना है, ए एंड बी। अब ये बताओ कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी के बराबर होगा, तो ए प्लस बी के बराबर कब होता है, जब हमारी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, और वैल्यू हमें मैक्सिमम कब मिलेगी, जब बेटा कॉस थीटा क्या होगा हमारा मैक्सिमम, और कॉस थीटा जब कब मैक्सिमम होता है, जब थीटा हमारा कितना होता है बेटा, 0 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? तो मेरा ऑप्शन जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री। क्लियर है बच्चों? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, गिवन a वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप, द एंगल बिटवीन a वेक्टर अलोंग y एक्सिस इज। सबसे पहले बेटा हम एक्सिस बनाते हैं, ये हमारी कौन सी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा कोई a वेक्टर है, a वेक्टर, ठीक है। अब बेटा a वेक्टर का जो 2i कैप है दैट मींस 2 क्या है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड है अलोंग x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस को का जो यूनिट वेक्टर है वो i कैप है। तो बेटा ये मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, मैग्नीट्यूड दैट मींस लेंथ दैट इज 2, और 3j कैप है बेटा y एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसे अपन क्या बोलते हैं, j कैप, और इसका जो लेंथ है दैट इज 3। क्लियर है?
और आपको एंगल किसके अबाउट निकालना है, वाई एक्सिस, मतलब ये वाला एंगल थीटा निकालना है। क्लियर है? तो यहां से आप लिख सकते हैं बेटा थीटा, थीटा है तो किसको याद करो, टेन थीटा को याद करो, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब 2 अपॉन बेस कितना हो जाएगा बेटा 3। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2/3। क्लियर है? अलोंग वाई एक्सिस, किसके अबाउट निकाला ये आपने एंगल बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है टू फोर्स ईच न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 5 न्यूटन आर एक्टिंग एज शोन इन फिगर, देन द रिजल्टेंट इज। तो बेटा F और ये F, अगर ये एंगल कितना दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है, तो ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स तो नहीं है। पहले मुझे इन दोनों के बीच का एंगल देखना पड़ेगा। तो क्या मैं वेक्टर शिफ्टिंग कर सकता हूं? तो बेटा इस वेक्टर को मैं पीछे किसका आगे ले जाऊंगा, तो बेटा मेरा वेक्टर ऐसा होगा और टोटल एंगल 180 है, अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब F वेक्टर और F वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। यहां पे लिख देता हूं एंगल बिटवीन वेक्टर, दैट मींस थीटा, वो कितना है बेटा 120 डिग्री है। और अब हमें क्या निकालना था, रिजल्टेंट। तो हमारा फॉर्मूला आर वेक्टर का क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, बार बार बताता जा रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से बेटा आर वेक्टर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, बेटा ये भी 5 है ये भी 5 है, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। यहां पे लिख देता हूं ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी के मैग्नीट्यूड के, और ये कितना है बेटा 5 न्यूटन। तो यहां पे कितना आ जाएगा बेटा 25 इंटू कॉस, यहां पे बेटा एंगल कितना डालोगे 120 डिग्री, और कॉस 120 की वैल्यू कितनी है -1/2, तो इंटू -1/2, 2 से 2 गुजर गए, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें। तो बेटा ये आर वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 25 माइनस 25, इससे बेटा ये कैंसिल हो गया, अंडर रूट 25, तो आर का जो मैग्नीट्यूड आ गया दैट इज 5 न्यूटन। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F and √3F acting at a right angle to each other, their resultant makes an angle beta with F, the value of beta is। चलिए बेटा इसको मैं अपना वेक्टर मान लेता हूं, कितना दिया गया है ये F√3। क्लियर है? ए एंड बी की जो वैल्यू है, और इसको क्या मान लेता हूं बेटा F। ठीक है, ये F√3 है और ये F है, और एंगल बिटवीन वेक्टर कितना दिया गया है बेटा 90 डिग्री। ठीक है, आपसे एंगल पूछा गया है रिजल्टेंट का। मान लो बेटा ये आपका रिजल्टेंट बन रहा होगा। ठीक है, ये क्या है रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो F वेक्टर से बेटा ये जो एंगल बन रहा है दैट इज बीटा, इसकी वैल्यू पूछी गई है। क्लियर है? अगर बेटा एंगल निकालना है तो आप राइट एंगल ट्राइंगल है, तो tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये आ जाएगा F√3 या √3F बराबर ही है, अपॉन बेस कितना है बेटा F से F गुजर गए, तो tan बीटा इक्वल्स टू √3। tan बीटा कब होगा √3 बेटा, जब एंगल की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, तो बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला सवाल, अ ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ विथ 20 मीटर पर सेकेंड टर्न्स वेस्ट and travels with the same speed, what is the change in velocity? क्या निकालना है बेटा, change in velocity। बेटा जब भी चेंज निकालते हैं तो क्या बेटा फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v1 करेंगे,
क्लियर? तो सबसे पहले हमारा ट्रक कहां जा रहा है बेटा, डायरेक्शन बना लेते हैं। ये NEWS कौन सा न्यूज है बेटा, ये जी न्यूज है। तो पहले ट्रक किस में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रक बनाते हैं बेटा, ये इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल जा रहा है, तो इसे V1 बोल देता हूं। टर्न्स वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन ये है, तो बेटा इधर से ये वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाता है विद सेम स्पीड। तो V2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। ये बेटा आपका वेक्टर डायग्राम है, V1 और V2 ये डायरेक्शन ही है, पर जब आपको चेंज निकालना है तो क्या V2 माइनस V1 निकालना है। क्लियर है? तो V2 माइनस V1 निकालना है, तो पहले कौन सा वेक्टर बनाओगे बेटा, V2 बनाओगे। तो यहां पे हम सबसे पहले कौन सा वेक्टर बनाते हैं बेटा, V2। तो ये हमारा क्या हो गया, V2। ये V2 वेक्टर हो गया जो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। माइनस V1, बेटा ये वैल्यू किसकी है, V1 है। क्लियर है? आप मुझे इतना बताओ कि अगर बेटा एक A वेक्टर ऐसा होगा तो माइनस A वेक्टर कैसा होगा, जस्ट इसका अपोजिट। क्लियर है? माइनस का तो यही मतलब होता है कि डायरेक्शन कितने से रोटेट कर दिया आपने, 180 डिग्री से। तो माइनस V1 करूंगा। अगर बेटा V1 ऐसा बना है तो माइनस V1 क्या बेटा ऐसा बनेगा, ये क्या हो गया, माइनस V1 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको चेंज इन वेलोसिटी मतलब रिजल्टेंट निकालना है। अब आप इन दोनों को जोड़ दो बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका, रिजल्टेंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। आप यहां से देख सकते हो बेटा एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री बनता है तो अंडर रूट ऑफ V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, जिसे आप क्या लिख सकते हो बेटा, 20√2। क्लियर? सर ये कैसे आएगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। बेटा रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर। बेटा इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अगर 90 बन रहा है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, हमारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A कितना है बेटा 20, B कितना है 20, वहीं से बेटा मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। क्लियर है कि नहीं है? तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा, 20√2। अब डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन देखो कैसे देखेंगे, क्या बेटा ये ओरिजिन है, इधर से अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो ये कौन सी है बेटा, नॉर्थ, ये ईस्ट, ये क्या है बेटा हमारा वेस्ट, और ये है साउथ। क्लियर है कि नहीं है? तो हमारा जो डायरेक्शन आ जाएगा, पहले तो ये दोनों कैंसिल आउट कर दो क्योंकि 40 तो है नहीं। अब बचा 20√2 साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट तो हो नहीं सकता, अदरवाइज इधर होता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, A 20√2 साउथ वेस्ट। क्लियर है? ये हमारी क्या आएगी बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्शन क्या आ गया बेटा, 20√2 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या आ गई, साउथ वेस्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ फोर्स 3i कैप प्लस 2j कैप न्यूटन displace an object through a distance of 2i cap minus 3j cap meter. The work W इक्वल्स टू F डॉट एस, वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल्स टू क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है F डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, जो कि क्या देता है हमें, एक स्केलर क्वांटिटी। सेम बेटा फॉर्मूला हमें पता है A डॉट B का क्या होता है, AB cos थीटा। क्लियर है? यहां पे डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट है तो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा, F फोर्स कितना दिया गया 3i कैप प्लस 2j कैप, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप। बेटा यहां पे आपको MR सर ने चिपकने वाला फंडा बताया है कि I के साथ चिपकेगा और J के साथ चिपकेगा। क्लियर है? यहां पे अपन सिंपल कर सकते हैं 2 इंटू 3, तो 3 2 जा क्या आ जाएगा 6 बेटा I डॉट I, और यहाँ पे 3 इंटू 2 दैट इज ऑल्सो 6, तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी वैल्यू माइनस का 6। तो वर्क डन हमारा कितना आ गया बेटा, 0। क्लियर है कि नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर A जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल,
इफ p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल्स टू pq, द एंगल बिटवीन p एंड q इज, क्या बताना है बेटा, p और q के बीच में, देखो p डॉट q इक्वल्स टू pq, बेटा ये मैग्नीट्यूड की बात है, ठीक है। अच्छा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, a b cos थीटा, ठीक है। तो यहां पे p डॉट q क्या आ जाएगा, अच्छा p का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो यहां पे आ जाएगा बेटा p का मैग्नीट्यूड डॉट q का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ये, और यहां पे बेटा p का मैग्नीट्यूड इनटू q का मैग्नीट्यूड, क्या बेटा इससे ये और इससे ये गुजर गए, cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 1, और cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए लास्ट क्वेश्चन बेटा, द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। एक बात ध्यान से सुनना, जब भी ये आए कि जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है, मतलब रिजल्टेंट के एंगल कैसे निकालते हैं, याद करो बेटा, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, दैट मींस बेटा ये जो अल्फा की वैल्यू दी गई है ये 90 डिग्री है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा tan 90 डिग्री इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब अच्छा आप मुझे ये बताओ कि tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 की वैल्यू सर इनफाइनाइट होती है, और इनफाइनाइट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली देखा था आप लोगों ने इस इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन के चक्कर में, सचिन सर ने आपको बताया था कि इनफाइनाइट फिजिक्स वाले बोलते हैं, मैथ्स वाले नॉट डिफाइन बोलते हैं, और राजवंत सर के साथ वीडियो भी बनाया था। तो मैं तो भैया दोनों चीजें लिख रहा हूं, आपको जैसा ठीक लगे इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन आप अपने हिसाब से कर ले, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा बेटा, इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन दोनों लिख दिए, तो ये कितना है tan 90। अब आज आप ये बताओ, क्या बेटा यहां पे बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ये साइन कैसा है, इक्वल टू का, इक्वल टू का बेटा साइन है, दैट मींस LHS और RHS क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, हाँ या ना, हाँ सर। तो अगर बेटा ये वाली वैल्यू अगर मेरी इनफाइनाइट है या नॉट डिफाइन है, दोनों बोलूंगा मैं, इनफाइनाइट है या नॉट डिफाइन है, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए या नॉट डिफाइन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि RHS LHS बराबर है। ये वाली भी कैसी होनी चाहिए बेटा वैल्यू, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन। अगर ये इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन होगी तो कब होगी बेटा, तब हमारी a प्लस बी कॉस थीटा क्या आ जाए बेटा, 0, क्योंकि समथिंग अबाउट 0, क्लियर है। तो ऊपर क्या लिख देता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 0, तो ये वैल्यू हमें क्या होती है बेटा, हमारी नॉट डिफाइंड होती है या इनफाइनाइट बोलते हैं। दैट मींस a प्लस बी कॉस थीटा हमारा क्या रहा होगा बेटा, 0 के बराबर रहा होगा। कंपेयर करो, ये वाली वैल्यू किसके बराबर रही होगी, 0 के बराबर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 के बराबर रहा होगा, तभी बेटा RHS और LHS बराबर हो सकते हैं। क्लियर है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा क्या, b cos थीटा इक्वल्स टू माइनस ए, cos थीटा इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी, और थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ माइनस ए बाय बी। ये बेटा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर, ये वाली चीज समझ में नहीं आई क्या होती। अच्छा एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, अगर याद आ जाए तो, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है।
बेटा जीरो क्या है? जीरो बेटा भगवान है। जीरो क्या है? भगवान है, गॉड है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जीरो क्या है बेटा? भगवान है। अगर किसी को भगवान के साथ जुड़ना है, जीरो मतलब भगवान, किसी को जीरो के साथ जुड़ना है तो भगवान कहते हैं हाँ जुड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वन आ जाओगे। किसी को भगवान से दूर होना है, किसी को घटना है, कई लोग हैं जो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है दूर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर से क्या आ जाएगा? वन। किसी ने कहा कि चलो आज हम भगवान से टकराएंगे, तो बेटा भगवान से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, तो जीरो हो जाएगा। अगला सुनना, आपने बेटा भगवान को ऊपर रखा, अपने आप को नीचे रखा, तो भगवान कहेंगे कोई बात नहीं, तुमने हमें ऊपर रखा, अपने आप को नीचे रखा, तो आप क्या? जीरो। पर जिस दिन जिस पल आपने अपने आप को ऊपर रखा, भगवान को नीचे रखा, तो आप बिल्कुल ही ऊपर पहुंच जाओगे। मतलब कहां पहुंच जाओगे बेटा? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो आप इस तरीके से बेटा याद कर लेना कि भगवान को अगर ऊपर रखा, अपने आप को नीचे, तो जीरो, पर अगर भगवान को नीचे कर दिया और इसको ऊपर कर दिया अपने आप को, तो वो नॉट डिफाइंड, हमेशा के लिए याद रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। सो वर्क वेरी हार्ड, फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट डीबीपी के सॉल्यूशन में मिलते हैं। क्लियर है बच्चों? थैंक यू सो मच।